और बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर तक जाकर के स्ट्राइक किया है भारत की सेना ने, भारत की एयरफोर्स ने। बहावलपुर में जैश के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया गया है, तहस नहस कर दिया गया है। लाहौर के मुरीदके में लश्कर का कैंप उड़ा है। मनीष प्रसाद इस वक्त और इंफॉर्मेशन के साथ हमारे साथ जुड़े। जी मनीष। सौरभ, ये वो टेररिस्ट कैंप हैं जो कि 26/11 से लेकर अभी तक देश में हुए आतंकी हमलों की इनके ऊपर पूरी जिम्मेवारी थी। यहीं पर टेररिस्ट जो थे उनको ट्रेनिंग दी गई। टेरर कैंप्स के अंदर जो आतंकियों के सरगना हैं, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, उसके बाद जमीरुर रहमान लखवी जैसे समेत सभी आतंकी इन्हीं कैंप में थे। जो हमें जानकारी मिल रही है ऑफिशियली, उसके मुताबिक करीबन 100 किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर से राजस्थान एरिया में उसकी दूरी है बहावलपुर के उस अड्डे की जहां पर जैश ए मोहम्मद का मेन आतंकी हब है। उस एरिया में भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रिसाइज वेपन सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और फिर जाकर उस पूरे एरिया को ध्वस्त किया गया और वहां पर करीबन 3 से 4 जो मिसाइल्स हैं उसको हिट किया गया। उसके बाद जो दूसरा एरिया है वो मुरीदके का है जो कि लाहौर के करीब है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है सांबा का, उसके करीबन उसकी दूरी करीबन 30 से 35 किलोमीटर रही होगी और लाहौर के बेहद करीब पड़ता है। और यहाँ पर सोचे समझे तरीके से ये मुरीदके का जो आतंकी अड्डा है इसको ध्वस्त किया गया। उसके बाद जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो बाकी जो कैंप्स हैं, खासतौर पे वो कैंप जिसके अंदर गुलपुर है, सवाई जो लश्कर का आतंकी कैंप है, उसके अलावा बिलाल कैंप है, कोटली जो कि मेन अड्डा था जहां से पहलगांव अटैक के जो मेन आतंकी थे उनका ये बताया गया कि उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा बरनाला, सजल और फिर उसके बाद महमूना कैंप। तो ये जो दूरी है, सबसे ज़्यादा दूरी बहावलपुर की थी जहां जैश ए मोहम्मद का अड्डा था। उसके बाद करीबन 30 से 35 किलोमीटर के ऑन एवरेज दूरी पर ये बाकी टेरर कैंप और लॉन्चिंग पैड से, तो इन सभी को प्रिसाइज अटैक में जो पूरी तरह से ध्वस्त किया है। जो हमें जानकारी मिल रही है भारतीय वायुसेना के द्वारा, भारतीय वायुसेना के रफाल, उसके साथ साथ मिराज 2000, जैगुआर्स और Su-30 MKI के साथ MiG-29 ये पूरा पैकेज फॉर्मेशन में था जिन्होंने जो राजस्थान के ऊपर की तरफ पूरा एरिया को डोमिनेट किया और फिर जाके हिट किया टारगेट बहावलपुर में। वहीं दूसरी तरफ मुरीदके का एरिया जो कि लाहौर से बिल्कुल कनेक्टिंग एरिया है और साथ में जो भारत का बॉर्डर है पंजाब और साथ में जम्मू का इनिशियल बॉर्डर उसके ठीक सामने की तरफ पड़ता है, तो वहां पर भी एरिया डोमिनेट करते हुए प्रिसाइज अटैक किया गया 35 किलोमीटर 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर। उसके बाद जब कोटली का एरिया है जहां पर पाकिस्तान के 3 से 4 आतंकी कैंप है और लॉन्च पैड्स हैं जहां से आतंकियों को घुसपैठ करवाने की कोशिश की गई है, वहां पे प्रिसाइज भारतीय सेना ने जो अपने रॉकेट्स हैं उनका इस्तेमाल किया और फिर उसके बाद उस एरिया को ध्वस्त किया। तो ये धीरे धीरे सीधा अंत जो है तंगधार में होता है। तंगधार के ठीक सामने जो पाकिस्तान का कैंप है उस कैंप को तबाह किया गया है। तो इसमें जो अभी हमें जानकारी मिल रही है उसमें अनुमान ये लगाया गया था कि करीबन 40 से 50 ऐसे आतंकी होंगे जिनको पूरी तरीके से अलग अलग कैंप्स में मार गिराया जाएगा और अब जो आंकड़ा है वो इवैल्यूएट किया जाएगा। तो ये भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना की तरफ से हमें जानकारी मिली है।